अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 4 क्वेश्चन है, हाउ डिड द गॉट रिच इनटू द वेल। तो आंसर होगा ही जंप्ड इनटू द वेल थॉटलेसली। ही जंप्ड इनटू द वेल थॉटलेसली। 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो आंसर होगा लुक बिफोर योर लिप। लुक बिफोर योर लिप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। तो ये बुक का है, बुक में से पढ़ के करना है, तो आप लोग खुद से कर सकते हो, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं लैंग्वेज फॉरम। लैंग्वेज फॉरम में दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और objects when it refers to this is a book, these are many books, my books, that is a pen, those are your pencils। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक प्रोनाउन का एक टाइप है। इसका यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु या वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे नीचे जो एग्जांपल दिया है इसका इसका यूज़ ऐसे करते हैं, दिस इज़ अ बुक। इसमें दिस जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ अ पेन। तो दैट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे ही जो नीचे का भी जो 2 एग्जाम्पल है उसमें दीज और दोज हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हैंस दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस विच यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स इज और आर। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के अनुसार जो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं वो सारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जब इनका यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और इनके जो वर्ब्स होते हैं वो इज़ और आर होते हैं। यानी कि इसमें बोल रहा है कि इज़, दिस, दैट, दिस, दोज का यूज़ हम इज़ आर के सब्जेक्ट, इज़ आर जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है उसके बारे में दिया हुआ है। द वर्ड्स दिस, दैट, दिस एंड दोज आर ऑल्सो यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दिस, दोज, वो सारे जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ होते हैं। यही चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में यूज़ होते हैं। व्हेन दे गो with nouns like pen, book, clothes, chair, etc. जब ये सारे nouns के साथ होते हैं तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। nouns जैसे पेन हो गया, बुक, क्लॉथ्स, चेयर्स और भी बहुत सारे nouns। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पे जो दिस हुआ वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही सारे एग्जाम्पल्स में जो रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो सारे हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे आते हैं, नीचे जो दिया हुआ है इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के अलग अलग बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। अब जो इसका एक्सरसाइज है उसे देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है पिक आउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पिक करना है, मतलब उनको चुनना है।
जैसे फर्स्ट में है दीज आर मैंगो ट्रीज, तो इसमें दीज हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद आर का यूज़ है, ठीक है, कोई नाउन नहीं है, आर का यूज़ है। ओके, वैसे ही नीचे जो भी है उसमें आप लोग ढूंढ के कीजिएगा, ढूंढिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर बी है अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड सर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेज है इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है उसको अंडरलाइन करना है और जो एडजेक्टिव है उसे सर्कल करना है। तो मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ, दिस स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो फर्स्ट में है दिस जो होगा वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसको सर्कल कर देंगे। ओके, वैसे ही नीचे देखेंगे कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा प्रोनाउन है उसे सर्कल कर देंगे और अंडरलाइन करेंगे प्रोनाउंस को। ओके, आप लोग कर लीजिएगा, और इसके जो आगे जो और एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 2 की इंग्लिश बुक के लेसन 4 का कुछ आधा एक्सरसाइज और उसकी लेसन पढ़ाई थी। अब जो लेफ़्ट एक्सरसाइज है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ। वर्ड, अब आते हैं आगे है वर्ड पायर। इसमें है एनिमल्स विथ देयर साउंड्स। इसमें एनिमल्स और उनके साउंड्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, दे मेक डिफरेंट साउंड्स इन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लुक एट द गिवन एग्जाम्पल्स बिलो। जो जानवर्स होते हैं उनके भी अपने अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। वे लोग अपने एक्सप्रेशंस को अलग अलग साउंड्स में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब खुद को अलग अलग साउंड्स में बताते हैं। लुक एट गिवन एग्जाम्पल्स बिलो, जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट में है कैट, तो कैट का जो साउंड होता है म्यू होता है। सेकंड है डॉग, डॉग जो होता है भाव भाव बोलता है ये। थर्ड है काऊ, काऊ का जो लैंग्वेज होता है वो मूव होता है। और जो लास्ट है लॉयन, लॉयन का होता है रॉर, वो दहाड़ता है। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ है, गॉट है, डक है, तो गॉट का हो जाएगा ब्लीट और डक का हो जाएगा क्वाक क्वाक। तो ठीक है, अब आगे इसका जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द एनिमल्स विद द साउंड दे मेक। एनिमल्स को उनके साउंड से मिलाना है, कौन सा एनिमल कौन सा साउंड निकालता है उसको उससे मिलाना है। तो ये आप लोग कीजिएगा समझ के खुद से, मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है, वैसे आप लोग समझ के खुद से कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द नेम ऑफ एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर। एनिमल्स के नेम को इस ब्लैंक्स में भरना है पिक्चर देख कर। जैसे फर्स्ट में है ए, हेन हो जाएगा क्लक्स। सेकेंड है एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। वैसे ही आगे भी सारे पिक्चर्स को देख करके और ब्लैंक्स को भरना है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं सोइंग ऑफ वर्ड्स। सोइंग ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट मतलब पढ़ना है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, मतलब पैसेज दिया हुआ है, एक पैसेज दिया उसको पढ़ना है। रियान एंड अर्नव आर फ्रेंड्स। जो रियान और अर्नव है वो दोनों फ्रेंड्स हैं। लास्ट संडे दे वेंट टू अ पार्क। पिछले इतवार के मतलब जो इतवार अभी बीता है उस दिन वो दोनों एक पार्क में गए। देयर दे फ्लू देयर काइट्स। वहाँ वे अपने
पतंग उड़ा रहे थे। रियांस काइट लुक्ड लाइक अ बटरफ्लाई। आर्नो जो रियांस की जो काइट थी वो बटरफ्लाई मतलब तितली की तरह थी, और आर्नोज काइट लुक्ड लाइक अ स्टार, और जो आर्नो की जो पतंग थी वो स्टार की तरह थी। द काइट्स वेयर हाई अप इन द स्काई। दोनों पतंग जो थे वो आकाश में बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल। वे दोनों बहुत अच्छे दिख रहे थे। ऑल द चिल्ड्रेन क्लैप्ड टू सी द काइट्स। और जो बाकी सारे बच्चे थे वो उस पतंग को देख करके क्लैपिंग कर रहे थे, मतलब ताली बजा रहे थे। तो ये हो गया पैसेज। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ टिक द करेक्ट वर्ड्स। जो करेक्ट है उसे टिक करना है। तो मैंने आपको पैसेज पढ़ा दिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन से, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे भी उसकी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं वर्ड ओलंपियाड। वर्ड ओलंपियाड में है फाइंड द नेम्स ऑफ यंग वंस ऑफ द एनिमल्स इन द ग्रिड बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। जो ग्रिड दिया हुआ है इसमें से एनिमल्स के यंग वंस के नेम ढूंढने हैं और ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट है यंग वन ऑफ अ बियर, तो यंग वन ऑफ बियर हो जाएगा क्यूब हो जाएगा CUB क्यूब। यहाँ पे क्यूब लिख देंगे। वैसे ही नीचे भी सारा ढूंढेंगे और इन सबको इस ब्लैंक्स को भरेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो दिया हुआ यूरेका आई कैन स्पेल वेल। इसमें क्या है, मैच दिस वर्ड्स विद द सेम साउंड वर्ड्स। जो सारे वर्ड्स हैं, एक तरफ जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको दूसरे तरफ के वर्ड्स से मैच करना है जिनकी आवाज़ दोनों की सेम हो। जैसे फर्स्ट में है हियर, नेक्स्ट साइड देखेंगे इसके साउंड का कौन सा वर्ड है, तो D नंबर देखेंगे हियर दोनों मैच कर देंगे। वैसे ही ये सब भी आपको मैच करना है, और भी सारा सब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसमें है बी एक्टिव। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स। पिक्चर्स को देख करके और एनिमल्स का नेम बताना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। सेकेंड है नाउ रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स, कलेक्ट एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स। अब इसमें दिया हुआ है कि जो नीचे एनिमल्स के जो नेम दिए हुए 3 जेब्रा, डक, वुल्फ, इनको पढ़ना है और इनके पिक्चर्स को कलेक्ट करके और यहाँ पे चिपकाना है जो ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, ये भी आप लोगों का एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। तो इसमें जितने भी एक्सरसाइजेज मैंने बताए वो सब आप लोग कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स को भी याद कर लीजिएगा। ओके।